ओम शांति। बहुत बड़ी स्टेज है स्वयं को निरंकारी और निर्विकारी बनाना। इसी एक आधार से हम सर्व प्राप्तियों के अधिकारी बन जाएंगे, संपन्न और संपूर्ण बनने लगेंगे। तो निर्विकारी और निरंकारी कैसे बने? बाबा ने बहुत सुंदर हमें एक युक्ति बताई है कि बच्चे, निराकारी स्थिति में ये दोनों रिजल्ट स्वतः ही समाये हैं। जहाँ निराकारी अवस्था होगी, स्थिति होगी, वहाँ निरंकारी और निर्विकारी अर्थात 5 विकारों से मुक्त स्वतः हो जाएंगे। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तो हमारा अहंकार खत्म हो जाए, मैं और मेरापन नष्ट हो जाए और आत्मा निर्विकारी बन जाए, विकारों के अंश वंश से मुक्त हो जाए। इसके लिए स्वयं को निराकारी स्थिति में स्थित रखो। इस स्थिति का ज़्यादा अभ्यास करो, इस स्थिति की अनुभूति ज़्यादा समय तक करो, तो ये दोनों प्राप्तियां हमारे जीवन में स्वतः ही आने लगेंगी। बाबा कहते हैं, गिरने का, मूंझने का, घबराने का, परिस्थितियों में हलचल में आने का एक ही कारण है, चलते चलते देह अभिमान में आ जाना। और इसके लिए बाबा ने कहा, देह अभिमान को नष्ट करने के लिए सदा स्वमान में रहो। स्वमान क्या है? मैं आत्मा हूँ, और इससे भी आगे मैं कौन सी आत्मा हूँ? तो देह अभिमान का कारण मैं। तो बाबा कहते हैं, इस मैं को अब बदलो। 63 जन्म में मैं को देह समझा, लेकिन देह तो नश्वर है, आत्मा का वस्त्र है, और आत्मा ने देह में प्रवेश किया है। तो ये तो जड़ है। आपका सत्य स्वरूप, ओरिजिनल स्वरूप आत्मा है। तो जब भी मैं कहो, जब भी मैंपन का अनुभव करो, तो खुद को क्या समझो? आत्मा। हम दिन में बहुत सारा समय मैं करते हैं और अपने नाम का, अपनी देह का अभिमान और उसके स्वरूप में मैंपन के भान में आते हैं। लेकिन बाबा ने कहा, एक छोटा सा परिवर्तन करो। मैं अर्थात आत्मा, शरीर नहीं। तो जितनी बार भी मैं का यूज करो, जितनी बार भी मैं को अनुभव करो, तो मैं कौन? आत्मा। आत्मा ने देह को धारण किया है। और जब भी मैं कहो तो याद करो, मैं आत्मा हूँ। और उससे भी आगे, मैं कौन सी आत्मा हूँ? पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा, ईश्वरीय प्राप्तियों से भरपूर आत्मा, स्वयं भगवान को जिसने प्राप्त कर लिया है, जिसका भाग्य आकाश में सितारों की तरह चमक रहा है, महान, विशेष, सर्वशक्तिवान। तो इस तरह से बहुत सारे टाइटल हैं। तो जब भी मैं कहो, मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं अर्थात आत्मा। इसके अलावा सारी फीलिंग्स नष्ट कर दो और ज्ञान स्वरूप बनो। तो क्या होगा? निरंकारी निर्विकारी स्थिति स्वतः ही हमारी बनने लगेगी, क्योंकि निराकारी स्थिति निरंकारी और निर्विकारी हमें बना देगी और हमारा जीवन श्रेष्ठ बन जाएगा। सर्व हलचल से, सर्व विकारों से, माया के प्रभाव से मुक्त हो जाएगा। और यही ब्राह्मण जीवन की सर्वोच्च प्राप्ति है। ओम शांति।